morning, students. Yesterday we have read the first page of chapter 2, Things Around Us. Today we will read the second page of chapter 2. तो बच्चों अब अपना पेज नंबर सेकंड खोलिए. पेज नंबर 10 जो है आपका ओपन करिए बुक में, और हम इससे कल जो हमने पढ़ा था उससे आगे का हम रीड करेंगे लाइन बाय लाइन. फर्स्ट हेडिंग इज ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. कल हमने पढ़ा था ना लिविंग थिंग्स के बारे में. लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जो कि कुछ क्रियाएं करती हैं, जैसे कि ग्रो करना, सांस लेना, रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के बाद रिप्रोडक्शन, ये सब डाइजेशन ऑफ फूड. तो ये सब क्रियाएं जो होती हैं ये सब लिविंग थिंग्स करती हैं. अब क्या होता है? ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो बढ़ती हैं. अ बेबी ग्रोज इनटू अ चाइल्ड एंड चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट. बेबी मतलब एक बच्चा, जैसे ये छोटा बच्चा है, ये किस में बना? एक बेबी जो है वो चाइल्ड बनता है, छोटा बच्चा बना. ये छोटा सा पहले छोटा बेबी जो होता है वो क्या कहलाता है? बेबी. और ये किस में बना? थोड़ा बड़ा हुआ तो ये क्या कहलाया? चाइल्ड. चाइल्ड किस में होता है? बड़े में ग्रो होता है. और एडल्ट बड़ा आदमी बनता है. ठीक है, धीरे धीरे हम ग्रो होते हैं. An egg has to formed into chick and chick into a hen. एग किस में होता है? हैच बनता है. उसके बाद क्या बनता है? चूजा बनता है. ठीक है, जो हैन होती है, मुर्गी होती है, वो क्या देती है? एग देती है. और एग के बाद क्या? एग में से क्या निकलता है? चिक निकलता है. चिक मतलब चूजा. चूजे से क्या बनती है? फिर मुर्गी बनती है. तो वो क्या होता है? ये ग्रो होता है, ये साइकिल ग्रो होती है. पहले एग, फिर चिक और फिर हैन. तो ये क्या हो गई आपकी? ग्रोइंग. तो लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? ग्रो करती है. जैसे आप पहले छोटे थे, 1 ईयर के थे, फिर 2 ईयर के हुए, फिर 3 ईयर्स के, अब थर्ड क्लास. पहले फर्स्ट क्लास में से थे, छोटे थे जब, अब थर्ड क्लास में आ चुके हो, अब जब 5 और 6 ईयर्स के हो चुके हो, है ना? तो आप ग्रो कर रहे हो डे बाई डे, और आप धीरे धीरे बड़े बनोगे. तो ये ग्रो करना हुआ आपका. नेक्स्ट इज as such, if put a seed in the soil and water it daily, it grows into a seedling and the seedling grows into a plant. सपोज करिए कि एज सच जब हम सीड मतलब बीज, किसी पौधे का बीज लेते हैं और उसे ज़मीन में लगाते हैं और उसे रोज़ पानी देते हैं, तो वो क्या होता है? छोटा सा एक सीडलिंग बनता है और उससे ग्रोज करता है सीडलिंग में. एंड द सीडिंग ग्रो जो होता है वो किस में ग्रो करता है? प्लांट बनता है. वो धीरे धीरे पहले छोटा सा क्या बनता है आपका? पौध बनती है, फिर उसके बाद में वो बड़ा पौधा बनता है. तो पहले क्या होता है? सबसे पहले बीज. अगर सपोज करिए कि आपने कभी कभी बीज डाला है मिट्टी में, तो उसके बाद अगर उसे आप रोज़ पानी देते रहोगे तो वो क्या होगा? छोटा पौधा बनेगा, फिर उसके बाद बड़ा प्लांट बनेगा आपका. A small plant develops into a tree over a period of time. जब आज टाइम के अकॉर्डिंग धीरे 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 क्या होगा? वो बढ़ता जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्री में. ठीक है, जैसे आम का छोटा पौधा. आम की गुठली देखी आप लोगों ने? तो आम की गुठली जब आप मिट्टी में डाल दोगे और उसे पानी दे दोगे तो वो पहले एक छोटा सा प्लांट बनेगा. ठीक है, फिर वो प्लांट बनने के बाद वो बड़ा होगा धीरे धीरे, फिर डे बाई डे वो और बड़ा होगा. ठीक है, फिर ईयर बाद आप देखोगे तो वो क्या बनेगा? ट्री बन जाएगा और उसमें बहुत सारे फ्रूट्स आ जाएंगे. तो वो क्या है? ग्रो हो रहा है आपका. ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रो और चेंज विद टाइम. समय के साथ एनिमल्स जानवर और प्लांट्स मतलब पौधे ग्रो करते हैं और चेंज मतलब अलग अलग रूप लेते रहते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जो जीवित वस्तुएं होती हैं, उन्हें क्या चाहिए? फूड मतलब खाना और पानी चाहिए. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर.
ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उन्हें क्या चाहिए? खाना, फूड मतलब खाना, और पानी चाहिए। फूड गिव्स देम एनर्जी विच दे नीड टू लाइव एंड ग्रो। फूड्स क्या देता है उनको? एनर्जी, ऊर्जा देता है, जिससे उन्हें खाने की ताकत आती है, खाने से ताकत आती है। तो वो क्या देता है? देता है जिससे कि वो जिंदा रहते हैं और बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। फूड क्या होता है? खाने की ताकत। फूड जो होता है, खाना जो होता है, वो ताकत देता है, जिससे कि लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? जीवित रहती हैं, जिंदा रहती हैं और टाइम टू टाइम बढ़ती रहती हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स। कुछ एनिमल क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं, मतलब पौधे खाते हैं, या उनके पार्ट्स खाते हैं। जैसे कि गाय है, तो गाय क्या खाती है? घास खाती है। गोट जो होती है घास खाती है। तो बकरी जो होती है वो घास खाती है। तो ये क्या है? कुछ एनिमल क्या है? वो एनिमल है, वो क्या खाते हैं? प्लांट मतलब पौधे और उनके पार्ट्स खाते हैं। Plants make their own food with the help of air, minerals and waters through soil. प्लांट जो पौधे होते हैं वो कहते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं। किसकी सहायता से? हवा की सहायता से, और मिनरल जो कि ज़मीन में मिनरल जो पदार्थ पाए जाते हैं उनकी सहायता से, और जो मिट्टी में पानी डाला जाता है, पानी में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनकी सहायता से अपना खाना खुद बनाते हैं और ग्रो करते हैं। All living things breathe. Third point is all living things breathe. All living things need air to breathe and to stay alive. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें क्या है? एयर मतलब वायु की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए और सांस लेने के लिए। उन्हें, जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें जीने के लिए, स्टे लाइफ मतलब जीने के लिए, ब्रीथ मतलब सांस लेने के लिए, एयर मतलब वायु चाहिए। फ्रॉम द एयर दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वायु से मतलब जो हवा होती है हमारी चारों तरफ क्या होती है? एयर होती है। तो एयर से हम क्या लेते हैं? एक गैस होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, जो हमारे अंदर बहुत सारी काम करती है, कार्य करती है, बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज़ करती है। वाइटल एक्टिविटीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज़ में काम आती है। एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हम क्या लेते हैं एयर से? ऑक्सीजन लेते हैं एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स ब्रीथ थ्रू नोज। ह्यूमन बींग मतलब आदमी, और जो जानवर हैं वो नाक के द्वारा सांस लेते हैं। किसके द्वारा सांस लेते हैं? नाक के द्वारा। नाक से ही तो आप सांस लेते हो, ब्रीदिंग करते हो, तो सांस लेने को क्या कहते हैं? ब्रीथ। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश में जो है गिल्स होते हैं, छोटे छोटे गिल्स होते हैं, ठीक है। फिश के, मछली में छोटे छोटे गिल्स होते हैं, वो उनकी सहायता से पानी में सांस लेती है। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज। इंसेक्ट जैसे कि काकरोच, केंचुआ, ये सब क्या है? इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े हैं, जो उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, ये उनकी बॉडी में, ये उनकी सहायता से सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। फ्रॉग अर्थवॉर्म कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन ऑल्सो। जो मेंढक और जो केंचुआ होता है वो जो अपनी स्किन के थ्रू, अपनी जो त्वचा के थ्रू जो होता है वो सांस भी ले सकता है। प्लांट ब्रीथ थ्रू टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। और प्लांट में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, उनके थ्रू सांस लेते हैं। तो इस पैराग्राफ से क्या समझ में आया आपको? जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो जिंदा रहने के लिए क्या करती हैं? क्या करती हैं? सांस लेती हैं वायु से, ठीक है, वायु में सांस लेती है। फ्रॉम द एयर दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन। क्या करती हैं? फ्रॉम द वायु से क्या करती हैं? वो ऑक्सीजन लेती हैं और सांस में, और
बाहर क्या निकालती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं। और ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स ब्रीथ थ्रू नोज, किसके थ्रू करते हैं ब्रीथ, नोज के थ्रू करते हैं। फिश किसके थ्रू करती है, गिल्स के थ्रू करती हैं। इंसेक्ट किसके थ्रू करते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं उनकी बॉडी में, उसके थ्रू करते हैं। फ्रॉग और अर्थवर्म कैसे करते हैं, उनमें स्किन के थ्रू करते हैं। और प्लांट्स कैसे करते हैं बच्चों, प्लांट्स में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनके थ्रू ये सांस लेते हैं। तो बच्चों, tomorrow we will discuss the next